सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयक पारित करने के लिए समय सीमा तय की थी। लेकिन अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ही सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत 14 सवाल पूछे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्यों किए हैं सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल, आर्टिकल 143 क्या है और इस मामले के पीछे केंद्र सरकार का क्या है असली खेल, जानेंगे आज की रिपोर्ट में। पहले नजर डालते हैं उन 6 प्रमुख सवालों पर जो राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से किए गए हैं। पहला, क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? दूसरा, संविधान में अगर राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? तीसरा, क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? चौथा, क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी सुप्रीम कोर्ट समय सीमा तय कर सकती है? पांचवा, क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? छठा, क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है? संविधान के आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकते हैं। इसमें 2 तरह की राय के लिए अलग अलग क्लॉज बने हैं। पहला, आर्टिकल 143(1), राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानूनी या तथ्यात्मक सवाल पर राय मांग सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो किसी मौजूदा विवाद से ही जुड़ा हो। दूसरा, आर्टिकल 143(2), अगर कोई विवाद किसी संधि, समझौता या अन्य दस्तावेजों से जुड़ा है जो संविधान लागू होने यानी 26 जनवरी 1950 से पहले से चल रहा था, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से इस पर भी राय मांग सकते हैं। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल ने सरकार द्वारा भेजे गए 12 विधेयकों पर कोई कार्रवाई नहीं की और इसे रोके रखा, जिसके बाद तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इसके बाद तमिलनाडु राज्यपाल ने इन 12 विधेयकों को विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा। दरअसल संविधान में इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा कितने दिनों के अंदर मंजूरी या नामंजूरी देनी है। संविधान में सिर्फ इतना लिखा है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जितनी जल्दी हो सके वाक्य को डिफाइन करते हुए कहा, विधेयक पर राज्यपाल को 1 महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी। अगर राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो उनके पास भी सिर्फ 3 महीने का समय होगा। ज्यादा दिन होने पर उचित वजह बतानी होगी। राष्ट्रपति और राज्यपाल यदि तय समय में कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो राज्य सरकार कोर्ट का रुख कर सकती है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश दे सकती है? और क्या आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य है? अब ये जानिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इन सवालों पर राय देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक उसी तरह राष्ट्रपति और केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब एक और बड़ा सवाल है कि जब कोई भी पद किसी की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है तो भारत में सबसे ऊपर कौन है? इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि देश में सबसे ऊपर संविधान है। इसके तहत ही सभी शक्तियों का विभाजन है और राष्ट्रपति